बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो 6 है, शो दैट द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड पॉइंट पार्ट ए फी 1/5 ऑफ द रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन। इस तरह पार्ट बी में भी पॉइंट गिवन है ऑफ द रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। तो ये दोनों पार्ट्स मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 6 ए बी में एक्सप्लेन भी की है और सॉल्व भी की है। ठीक है, और वीडियो यहाँ पे अटैच की है, तो आप लोगों को देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शो दैट द परपेंडिकुलर ऑफ द आउटर एंड पॉइंट ऑफ द रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, इसका मतलब ये है, क्वेश्चन का मतलब ये है, हमें सर्कल और इसका इक्वेशन गिवन है और इसका सेंटर भी हम मालूम कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल से। ठीक है, रिक्वायर्ड ये है कि अगर हम इसके सेंटर के आउटर इस बाउंड्री पे लाइन ड्रा कर ले तो ये साबित कर ले कि ये लाइन इस रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। ये लाइन इस रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट 1 व 5 है। ठीक है, और इस सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है x² + y² x² + y² + x - 5y x² + y² + x - 5y -2 = 0। ठीक है, तो मैंने ये साबित करना है कि ये लाइन इस रेडियल सेगमेंट की टेंजेंट है, ये मैंने साबित करना है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन का सेंटर पॉइंट मालूम करता हूँ। तो मुझे जनरल इक्वेशन मालूम है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो 2g हमारे साथ 1 के बराबर आता है, मतलब g = 1/2। 2f हमारे साथ -5 के बराबर आता है, सो f = -5/2। तो सेंटर -g - f हमारे साथ आ जाएगा। सेंटर -g की वैल्यू है 1/2 और ये माइनस और ये एक माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा और f की वैल्यू है +π/2। ठीक है, तो -1/2 और +π/2। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ गया -1/2 और 5/2। अब मैं इस लाइन का स्लोप मालूम करता हूँ। लेट स्लोप ऑफ CP is m1। तो y2 - y1 5 - 5/2 डिवाइड बाई x2 - x1 1 - -1/2, तो माइनस से प्लस आता है, विच इज इक्वल टू 5/2 डिवाइड बाई 3/2। 2 ख़त्म हो जाएगा, तो m1 हमारे साथ आ जाएगा 5/3। हमें पता है कि ये लाइन इस रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इस दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। एज या मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट टू रेडियल सेगमेंट एज m2, उसको मैं m2 कहता हूँ। सो m1 m2 = -1 इसलिए लिया, हमें पता है कि दोनों परपेंडिकुलर है। m1 5/3 है, m2 हमने मालूम करना है -1, सो m2 = -3/5। तो m2 हमारे साथ मालूम हो गया। अब इस लाइन का इक्वेशन मैं मालूम कर सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट, उसका मैं इक्वेशन मालूम करता हूँ। तो मेरे साथ फार्मूला है y - y1 = m × x - x1। तो y - y1 मेरे साथ 5 है, इक्वल टू स्लोप हमारे साथ है -3/5 इंटू x - x1 हमारे साथ है 1। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 5 ताकि ये 5 ख़त्म हो जाए। तो 5y - 25 = -3x + 3। ये जब इस साइड पे आ जाए तो 3x हो जाएगा।
प्लस 5y माइनस 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 5y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन मैंने मालूम किया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये सर्कल लेता हूँ और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करता हूँ। तो अगर ये इस लाइन का ये इक्वेशन और टेंजेंट लाइन टू दिस सर्कल बराबर थी तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली ये लाइन टेंजेंट टू दिस सर्कल है। ठीक है। नाउ फ्रॉम सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल, सबसे पहले मैं इसका स्लोप मालूम करता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का है 2y अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस 5 और अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का 0 है। इन दोनों में dy बाई डी एक्स कामन है, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जब उस साइड पे आ जाए तो ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस 1। सो dy बाई डी एक्स असल में हमारे साथ स्लोप है, इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2y माइनस 5। अब चूँकि सर्कल इस पॉइंट ये पॉइंट सर्कल के ऊपर वाक़या है तो x और y की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। m हमारे साथ आ जाएगा माइनस 2m2, x की वैल्यू 1 है प्लस 1 डिवाइड बाई 2m2, y की जगह वैल्यू 5 है प्लस 1। तो m हमारे साथ आ जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 2m2, 5 ये माइनस 5 है तो 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 10 माइनस 5 से 5। तो स्लोप हमारे साथ माइनस m इज इक्वल टू माइनस 3/5 आ गया। ठीक है। अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस ये पॉइंट इस सर्कल की वाक़या है तो y की जगह y1 की जगह मैं 5 पुट करता हूँ। m हमारे साथ है माइनस 3/5 और x माइनस x1 हमारे साथ है 1। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 5 तो 5y माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3। ठीक है। तो 5y माइनस 3x इस साइड पे प्लस 3x हो जाएगा। ये मैं पहले लिखता हूँ 3x प्लस 5y माइनस 25 और ये प्लस 3 जब इस साइड पे आ जाए तो माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन सेम आ गई। ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड it is clear that इसको अगर आप नाम देते हैं ए पर इसका मैं नाम ए इज अ टेंजेंट टू सी पी रेडियल सेगमेंट। ठीक है। जो लाइन मैंने इस आउटर पॉइंट से ड्रा कर दिया तो ये सी पी की टेंजेंट है, ये हमारे साथ साबित हो गया। और इसी के साथ पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो बी हमारे साथ है पॉइंट है 5 माइनस 6। ये आउटर 5 माइनस मतलब ये आउटर सर्कल की आउटर सरफेस पे है। 5 माइनस 6 हमारे साथ इधर कहीं x ये इधर होगा 5 माइनस 6 और ये रेडियल सेगमेंट है और इस पे मैं लाइन ड्रा करता हूँ और ये मैं साबित करता हूँ कि ये लाइन इसकी टेंजेंट है, ये मेरे साथ सेंटर है। ठीक है। ये पॉइंट P है और इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सेंटर में पहले मालूम करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2 इंटू माइनस 11, इस तरह मैं लिख सकता हूँ प्लस 2 इंटू माइनस 2 वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो जी में डायरेक्टली लिखता हूँ माइनस 11 और एफ में लिखता हूँ माइनस 2। तो सेंटर माइनस जी माइनस एफ मेरे साथ बन गया सेंटर 11 2, मतलब ये 11 2 सेंटर बन गया। ठीक है, अब इसका स्लोप मालूम करता, स्लोप ऑफ सी पी, स्लोप ऑफ सी पी, इस पॉइंट को मैं ए ई परस करे कहता हूँ। ठीक है, ए ई, स्लोप ऑफ सी पी एज अ m1 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब माइनस 6 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 5 माइनस 11 विच इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई माइनस 6 माइनस 2 से माइनस 8 आता है और 5 माइनस 11 से माइनस 6 आता है विच इज इक्वल टू 4/3। m1 हमारे साथ आ गया 4/3। अब ए ई और सी पी परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ ए ई एज अ m2, सो m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1, सो m2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर m1, तो m1 है 4/3, तो m2 हमारे साथ आ जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 4। अब इस लाइन का मैं इक्वेशन मालूम कर सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ ए ई या इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट, इस तरह भी लिख सकता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 मेरे साथ माइनस 6 है तो y प्लस 6 हो जाएगा। m स्लोप हमने मालूम किया माइनस 3/4 है, ये m2 है। और x माइनस 1, तो x माइनस x1, तो x1 हमारे साथ 5 है। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4y प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 15, तो 4y 3x प्लस 4y और प्लस 24 माइनस 15 से आता है प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फ्रॉम सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x प्लस 2y dy बाई dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल माइनस 22 माइनस 4 dy बाई dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इन दोनों में dy बाई dx कांस्टेंट है, 2y माइनस 4 dy बाई dx, और ये जब उस साइड पे जाए तो 22 माइनस 2x हो जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 22 माइनस 2x डिवाइड बाई 2y माइनस 4। अब x और y की वैल्यू पुट कर लें, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू माइनस 6 है, तो 22 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू y की वैल्यू है माइनस 6 माइनस 4। तो ये dy बाई डी असल में हमारे साथ m है, तो 22 माइनस 10 से आता है 12 और माइनस 12 माइनस 4 से आता है माइनस 16, तो ये आ जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 4। स्लोप हमारे साथ माइनस 3/4 बन जाएगा। तो अब हम इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द सर्कल y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारे साथ है माइनस 6 है, तो y प्लस 6, और m हमारे साथ है माइनस 3/4 x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4y प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 15। तो ये माइनस 3 इस साइड पे प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we prove that AE is a tangent to the circle, tangent to the given circle। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब